मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इन द सेंस कि आपने देखा होगा कि घर में किसी न किसी बात पर, किसी न किसी परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद रहता है और कभी कभी मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि गृह कलेश की नौबत आ जाती है। सुबह से शाम तक अननेसेसरी बिना किसी बात पर घर में क्लेश होता है। और जब हर वक्त गृह कलेश में हो जाए, वैचारिक मतभेद तो होता ही है, थोड़े टाइम के लिए तो ठीक लगता है, एक रूठना मनाना सब चलता है, परंतु जब ये विकराल रूप ले ले, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ घरों में से बहुत ज़्यादा झगड़ों की आवाज़ आती है। तो कहीं ना कहीं ना किसी न किसी ग्रह दोष से, कभी ना कभी किसी बुरी नज़र से भी ये प्रभावित हो जाता है। आप देखते हैं कि कोई एक परिवार है, बहुत ज़्यादा सुखी है, संपन्न है, और अचानक से मतलब सब लोग उसको एडमायर करते हैं, वो सोचते हैं कि कितना सुखी है, कितने कोऑपरेटिव हैं यहाँ के लोग, और अचानक से उनके घर में से झगड़ों की आवाज़ आने लगती है। कभी कभी कलेश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मानसिक संतुलन पर लोग खो बैठते हैं। और जब मानसिक संतुलन खो बैठते हैं तो जब भी किसी का आपस में रिलेशन ठीक नहीं होता, विचार एक दूसरे से नहीं मिलते, किसी के अंदर इतनी पेशेंस नहीं होती, हर कोई अपनी टांग ऊपर रखने की कोशिश करता है, हर कोई सामने वाले को गलत सोचता है। एक परिवार के अंदर रह के जब ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कोई तो ग्रहों का दोष होता है, कोई ना कोई परेशानी तो होती है। जब हमें नहीं पता होता तो हम कैसे साधारण और सिंपल उपायों के द्वारा अपने घर के अंदर संतुलन बना के रखें, जिससे कि हमारे को गृह कलेश से मुक्ति हो और हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो और परिवार में एकता हो, एक दूसरे का सपोर्ट करें। जब परिवार में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तो उसकी निरंतर प्रगति होती है। और जब एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम देते हैं, परेशानियों का कारण होता है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ रुक जाती है। और जब ग्रोथ रुक जाती है तो उस घर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और डाउनफॉल जब आता है तो सबसे पहले मतलब घर में रोग भी आ जाते हैं, परेशानियां भी आ जाती हैं, ग्रोथ भी रुक जाती है, बच्चे तरक्की नहीं करते और उनके घर में शुभ काम नहीं होते। कलेश का गृह कलेश जब बहुत ज़्यादा ऐसा बढ़ जाता है तो इस तरह के परिणाम भी देखने को मिलते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लोगों के ऊपर, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसे उपाय किए जाएं, क्या ऐसी चीज़ें करी जाएं जिससे कि हमें इससे मुक्ति मिल जाए। सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत महत्व है। पूजा पाठ जब हम करते हैं, किसी भी डायटी की पूजा करते हैं, किसी को भी जब हम दिल से अपनाते हैं, जैसे कि हम किसी को भी, जैसे मान लीजिए कि हम भगवान की किसी भी रूप में पूजा करते हैं तो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें ज़रूर मिलते हैं। और हम क्या है कि जो भी है, जो वातावरण को हम सुगंधित करने की भी कोशिश करते हैं, जब भी पूजा करते हैं, जिसकी भी पूजा करते हैं उनके आगे इत्र भेंट किया जाता है, सुगंधित जलाई जाती है, वातावरण को सुगंधित बनाया जाता है। तो उन उपायों के बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ आपसे कि हम क्या ऐसे छोटे छोटे उपाय करें जिससे गृह कलेश से मुक्ति हो, हमारे घर में जीवन में सुख आए, शांति आए और धीरे धीरे हमारी प्रगति होती चली जाए। तो क्या है कि सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो सुगंध का होता है। आपने देखा होगा कहीं से भी आप जा रहे हैं, एक फ्रेगरेंस आती है, बगीचे में से जा रहे हैं, उनकी जो फ्रेगरेंस है मन को सुकून देती है, पॉजिटिविटी आती है और इंसान का मन करता है कि वहाँ पे कुछ देर के लिए ठहरे। और जब वो कूड़े के ढेर के पास से जाता है तो अपने नाक को बंद करके जाता है, किसी तरह से ढक लेता है, सोचता है कि हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी ना आए। जब हम नेगेटिव जगह से प्रवेश करके जब हम अपने घर में प्रवेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आ जाती है हमारे घर में, या कोई हमारे घर में नकारात्मक विचार लेके आता है, तब भी नेगेटिविटी का संचार हो जाता है। तो हम कैसे दूर करें, इन बारे में जान लेते हैं। तो क्या है कि जो स्पेशल जो है उपाय हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है चंदन। अगर हम अपने घर में रोज़ थोड़ा सा चंदन खींचते हैं
और चंदन घिसने के बाद अगर हम उसे मस्तक पर लगाते हैं तो वो हमें, चंदन जो है उसकी प्रवृत्ति जो है वो बहुत शीतल है। चंदन घिस के अगर मस्तक पर लगाया जाए तो मन को बड़ा शीतल कर देता है, और जब हमारा मस्तिष्क शीतल होगा तो हम किसी भी सिचुएशन से आगे निकल जाएंगे। फिजूल में एंग्जाइटी नहीं होगी, हम वाद विवाद से भी दूर रहेंगे, और क्रोध भी हमारे ऊपर कभी हावी नहीं होगा। जब क्रोध हमारे ऊपर हावी नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली, कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत नहीं होते, सामने वाला भी गलत होता है और वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं होता, पर जब हमारा मन शांत है तो और धीरे धीरे जब है सामने वाले को भी अपनी गलती का रियलाइज़ होता है, तो वो जब मान लेता है तो हमारे घर का वातावरण जो है वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है और आर्ग्यूमेंट के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इससे शुद्धि भी होती है, और घिसने से, चंदन जब घिसते हैं तो जो चंदन घिस घिस के जब हम किसी को देते भी हैं तो अपने हाथों में भी ऑटोमेटिकली सुगंध आ जाती है। हम फूल किसी को देंगे तो हमारे हाथों में सुगंधित आ जाएगी। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। दूसरा है कपूर। कपूर के अंदर भी एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है, और ये तो कपूर जो है हमारे घर में से, कभी कभी ऐसा होता है, अब सबको तो अनुकूल घर नहीं मिलते, सब हम अगर ये सोचें कि हमारी जन्म पत्री में सभी ग्रह अनुकूल बैठे हुए हों तो ऐसा कभी नहीं होता। साथ ही साथ आप देखिएगा कि हमारे घर भी अनुकूल नहीं होते, क्योंकि एक ही लाइन में एक ही जैसे घर तो कभी भी नहीं हो सकते, कोई ना कोई परेशानी तो उसमें होगी। तो कपूर के अंदर इतनी ताकत होती है कि बड़े से बड़े वास्तु दोष को भी ये धीरे धीरे अपनी फ्रेगरेंस से ख़त्म कर देता है। बहुत हद तक इसको वातावरण को भी पवित्र कर देता है, और बहुत हद तक वातावरण जब अनुकूल हो जाता है तो हमारे घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको समाप्त कर देता है। तो अगर जैसे मान लीजिएगा कि आपका टॉयलेट ठीक दिशा में नहीं है, ज़रूरी नहीं है, देखो स्थान अभाव से और महानगरों में क्या होता है कि फ्लैट सिस्टम होता है, हमारे पास अपार्टमेंट होते हैं, हम पूरा घर जो है वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनवा पाते। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान के पास संसाधन भी नहीं होते, हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, समय भाव के कारण भी हम ऐसा नहीं बनवा सकते, तो हम लोगों को बोल देते हैं, हम उसको ठेके पर बनवा लेते हैं। और जब स्थान अवेलेबल नहीं है, सारी दिशाएं अनुकूल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष तो ज़रूर होता है। तो अगर आपकी सीढ़ियाँ या टॉयलेट गलत दिशा में बने हुए हों तो वहाँ पर एक बोल में, मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी के किसी भी दीवे में भी आप अगर कपूर रख देते हैं, और जब तक वो रहता है उस वातावरण की नेगेटिविटी एनर्जी को वो बिल्कुल दूर कर देता है। और उस स्थान के दोष भी, जब नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से कोई गलत ऑरा नहीं आएगी, तो हमारा जो वातावरण है अनुकूल हो जाएगा, और उस दिशा के दोष भी जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही कभी कभी लोगों को बड़ी परेशानी होती है, उनको नींद ठीक से नहीं आती, रात को करवटें बदलते रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में वो क्या कर सकते हैं, कपूर को थोड़े से घी में डिप कर लीजिएगा, थोड़े से घी में डिप करके उसको अपने रूम में किसी भी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में जला दीजिएगा। वो वातावरण को अनुकूल कर देगा और आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी, क्योंकि नींद से जो है हमारे स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है। अगर हम प्रॉपर नींद लेते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तो हमारा अगले दिन हम फ्रेश उठते हैं और एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है कि हम दुगने जोश से काम में लग जाते हैं, थकान सारी ख़त्म हो जाती है। अगर हमारी नींद ठीक नहीं है तो अगले दिन भी हम इतने टायर्ड रहते हैं कि हम ठीक से कोई काम कर नहीं पाते। गूगल का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है, ज़्यादातर पूजा पाठ में इसका उपयोग किया जाता है। इसके जलाने से, अगर हम गूगल को किसी भी मिट्टी के बर्तन में डालने के बाद एक हम उपला ले लेते हैं, गाय के गोबर का उपला अगर हम लेते हैं, उसके ऊपर गूगल डाल के जलाते हैं, थोड़ा सा देसी घी डालते हैं, तो उस वातावरण को काफ़ी अनुकूल कर देता है और पॉजिटिविटी का संचार हो जाता है, और हमारे घर
घर में कोई भी अगर नकारात्मक शक्ति आ गई है, क्योंकि वाइब्रेशन जो है किसी के साथ भी कैसी भी आ जाती है। आप कभी भी देख लीजिएगा, अचानक से आप अपने घर में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत सारी सुगंध आ रही है और अचानक से आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी दुर्गंध आ रही है, तो उस वातावरण को भी ये ठीक कर देता है, उस दोष को भी, उसके जो नकारात्मक शक्तियाँ कहीं से भी आ जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, लोगों के विचारों से प्रवेश कर जाती हैं, उन्हें भी ये ख़त्म कर देता है। जब आप गूगल की धूप भी जला सकते हैं, उससे भी काफ़ी अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास आपको गाय का गोबर का उपला नहीं मिलता, तो आप गूगल की धूप भी जला सकते हैं, उससे भी आपका घर का वातावरण जो है काफ़ी अनुकूल हो जाएगा। कम से कम हफ्ते में एक बार तो कोशिश कीजिएगा कि गाय के गोबर के उपले पर जलाइएगा, अदरवाइज़ आप गूगल की धूप भी जलाइएगा, आपको सकारात्मक परिणाम ज़रूर मिलेंगे। खसखस ये तो एक औषधि की तरह काम करता है। जब औषधि है और ये हम जब औषधि की तरह काम करता है तो हमारे मस्तिष्क को ये बहुत ज़्यादा सुकून देता है। मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार होता है, पीस ऑफ माइंड आती है, तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी है, खसखस की जो है चटाइयाँ भी मिलती हैं, यानी कि उनको एक साथ बना के एक चटाई की शेप में बना दिया जाता है। अगर आप उसको अपने गर्मियों में अपने घर के खिड़की या दरवाजे के ऊपर लगाएंगे और वहाँ पे पानी का छिड़काव करेंगे, ठंडक का एहसास होगा, तो अनावश्यक जो क्रोध आ जाता है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब अनावश्यक क्रोध नहीं आएगा तो आपके घर का वातावरण बहुत खुशनुमा हो जाएगा। और आप एक काम और छोटा सा कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा काम है। थर्सडे को यानी कि गुरुवार को आप थोड़ा सा घी लीजिएगा, उसके ऊपर गुड़ डालिएगा, और ये काम आप संडे को या थर्सडे को किसी भी दिन कर सकते हैं। थोड़े से घी के ऊपर गुड़ की डली डालिएगा और उसमें उस गुड़ और घी को, गाय का घी मिल जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज़ देसी घी होना चाहिए। आप एक उपला लीजिएगा, उपले के ऊपर उसको डाल के जलाइएगा और पूरे घर में घुमाइएगा। आपके एक एक कोने में से नकारात्मक शक्ति चली जाएगी, और जब वो नकारात्मक शक्ति चली जाएगी तो आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। और जब पॉजिटिव ऊर्जा घर में आ जाती है तो किसी भी तरह से मतभेद नहीं होता, घर क्लेश से मुक्ति मिलती है, कोई भी जो है आर्गुमेंट घर में नहीं होते। अब देवी लक्ष्मी गृह कलेश से मुक्ति के लिए आप शुक्रवार को भी देसी घी का दीपक जला सकते हैं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर सकते हैं। गुलाब की अगरबत्ती जलाइएगा, लक्ष्मी का वास भी आपके घर में होगा। जब लक्ष्मी प्रवेश करती है तो नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो ऑटोमेटिकली घर से निकल जाती हैं। उम्मीद है इन छोटे छोटे उपायों से आपको गृह कलेश से मुक्ति मिलेगी, आपका वातावरण अनुकूल होगा, साथ ही साथ पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा और आप सक्सेस की सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इससे लाभ हो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, उसी तरह ज्ञान बांटने से भी बढ़ता है।